ओम शांति। ओम शांति। हम बाबा के बने, बाबा ने हमें अपना बनाया। क्या लक्ष्य रहा हमारे जीवन का बाबा का बनने के बाद, या हम बाबा के बने या बाबा ने हमें चुना ये ईश्वर विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए? बाबा ने हमारे लिए खोला ना स्कूल। तो क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का? लक्ष्मी नारायण बनना। इससे ऊपर कोई लक्ष्य है? सबसे ऊंचा और महान लक्ष्य हम मनुष्य आत्माओं का अपने जीवन में जो हमारे मीठे बाबा ने हमको दिया, विश्व का कल्याण करना है। लक्ष्मी नारायण बनने का हमारा लक्ष्य है और विश्व का कल्याण करना हमारा कारोबार है, धंधा है ना। यही हमारे बाबा का धंधा है ना। हाँ, इसलिए बाबा का नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, वो सत्य हैं, इसलिए अति सुंदर हैं। तो अभी हम बाबा के बने और पढ़ाई हमने पढ़ना शुरू की, तो विश्व महाराजन बनने के साथ साथ में वो तो कल की बात है ना। हम कल स्वर्णिम दुनिया आने वाली है ना, तो हम स्वर्णिम दुनिया के महाराजा महारानी बनेंगे, 16 कला संपूर्ण देवी देवता बनेंगे। पर अभी क्या बनना हमको? अभी तो हम पुरुषोत्तम संगम युग में है ना। तो अभी क्या बनना हमको? कौन से वाले ब्राह्मण? कौन से वाले ब्राह्मण बनना है? चोटी वाले या दिखाने वाली चोटी वाले, या स्थिति ऊंची हो, स्थिति ऊंची हो, है ना। तो हमें ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं ना, तो वो किस चीज़ की निशानी है? उनकी मन की अवस्था की निशानी है। स्थिति उनकी, अवस्था उनकी चोटी के समान ऊंची होती है। तो वो हमें पल पल चेक करना है। हमने सत्र 4 तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, उसका सत्र 4 हमने, और सत्र 3 में, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने क्या समझा कि हम कैसे इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, सच्चे ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों को ही काम मिला है पढ़ने और पढ़ाने का। तो हमें देखना है अपने जीवन में कि क्या हम सच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। क्योंकि जब हम सच्चे ब्राह्मण बन गए तभी हमारी आगे की राजयोग की विद्या शुरू होती है, हमारी तपस्या उसके बाद ही शुरू होती है। तो ऐसे ही हमने, बाबा ने हमें होमवर्क दिया ना नए साल में, ये तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, इसका पार्ट 5 हम तब शुरू करेंगे जब हमें पहले 4 क्लियर हो जाए। ऐसे ही कोई भी कारोबार है तो उसमें जब हम जाते हैं तो हमें जो सामने काम है उसके लिए जरूरी संकल्प तो हमें करने ही पड़ते हैं, तभी हम कर्म कर पाएंगे। उसके साथ साथ, क्योंकि ये कर्म, अब हम सोचें कि ये जो जरूरी कर्म है, जो शरीर निर्वाह हम कर रहे हैं, ये कब खत्म हो जाएंगे हमारे जीवन में? है कोई आश कि कब खत्म हो जाएंगे, है ना। बहन जी ने जब काम अपना शुरू किया होगा, अब तब ज्यादा व्यस्त थे आप या आज व्यस्त हैं? और 1 साल बाद कितना हो जाएंगे? ये व्यस्तता तो बढ़ती जानी है, ये कम होने वाली नहीं है। आप कुछ भी काम धंधा शुरू करते हो ना हद में, तो उसकी व्यस्तता कभी कम नहीं होती। जैसे जैसे आपका कारोबार हद का ऊपर जाता है, वैसे ही हम व्यस्त और अधिक होते जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये याद रखना है कि संगम युग भी तो एंड पॉइंट पे है। अब वो संगम युग में कितने पल मेरे जीवन में, संगम युग कितना चलेगा वो तो बाबा के पास रिकॉर्ड है पूरा। अंतिम पल संगम युग का कब होगा, लेकिन मेरे जीवन का अंतिम पल कब होगा? क्या मैं पूरा संगम युग तक पाठ बजाऊंगा? ये मुझे देखना है। संगम युग के अंतिम पल तक क्या मेरा पाठ है, या उससे पहले खत्म हो जाएगा? और संगम युग के अंतिम पल तक भी अगर मेरा पाठ है तो भी संगम युग कितना, जितना संगम युग हमने जी लिया, क्या उतना है? ये व्यस्तता जो है हमारे जीवन की, ये कभी खत्म होने वाला विषय नहीं है। तो इसी व्यस्तता में हमें अपने ज्ञान योग के लिए समय निकालना है। एक दिन आप उठिए, सुबह नहा धो के कपड़े अच्छे पहन करके आप निकल जाओ काम पे। खाओ कुछ मत खाओ,
कितनी देर तक काम कर लेंगे आप? नहीं भाई मैं इतना व्यस्त हूँ, मुझे पानी पीने के लिए समय नहीं है, मुझे खाना खाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मेरा कारोबार बढ़ता जा रहा है। भाई मुझे खाने पीने के लिए समय नहीं, फिर आप कितने दिन काम कर लोगे? बहुत अगर आप हष्ट पुष्ट हो तो 1 दिन, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तो 2 दिन, कितने दिन चलाएंगे आप? जब ये तन 1 दिन या 2 दिन से अधिक बिना खाए पिए नहीं चल सकता है, तो मैं आत्मा बिना खाए पिए कैसे जीवन व्यतीत कर सकती हूँ? कैसे मेरा जीवन चलेगा कैसे? है ना? आप बहुत ही हम बाबा के सिकलदे हो, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं ज्वालामुखी सेवा केंद्र में, क्योंकि खुराक कभी मिस नहीं करते, चाहे वो खुराक मेरे मन को लगे ना लगे, पर खाते जरूर है ना? खुराक लेने के लिए पहुंचना जरूर है, ये भी तो बहुत बड़ी विशेषता है ना। कितना भी चाहे आंधी तूफान आए, कितनी भी बरसात आए, हाँ, छाता भी उड़ जाए, है ना, और छाता लेने के बाद भी आपके सारे कपड़े भीग जाएं, तो भी आप क्लास में पहुंचेंगे। ये भी बहुत बड़ी विशेषता है ना। इसको नियम को पक्का करने के लिए भी तो आपने पुरुषार्थ किया ना। ऐसे तो नहीं, देखो सुबह सुबह क्या यहाँ पे ठंड नहीं है, तो भी आप 7:30 बजे क्लास में पहुंच रहे हो, और यहाँ पे 9 बजे तक आप क्लास कर रहे हो। तो ये एक विशेषता है, जो हमारे भीतर में विशेषता है उसका हमने भरपूर लाभ लेना है। कि जो हम सुबह मुरली क्लास में भर लेते हैं, और अभी आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी हो रही है, ये भी तो बाबा का शुक्रिया करना ना हमको। अभी मान लो आप प्रवीण भैया के माध्यम से ये ज्ञान रत्न सुन रहे हो, तो ये विशेषता ना तो भाई की है ना कोई और की है, तो बाबा का ही शुक्रिया है ना, क्योंकि बाबा ने ही तो निमित्त बना करके बिठाया। तो हर पल कुछ भी हमारे जीवन में प्रारब्ध हमें मिलती है, छोटी से छोटी, तो उसके लिए बाबा का शुक्रिया हमारे मन से निकलना चाहिए। तो बाबा और भरपूर हमें देते हैं। अभी सुबह हम पहुंचे और ज्ञान रत्न हमने सुने, जब यहाँ पे बैठे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, हल्कापन की नहीं। जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलेंगे, दिनचर्या में आएंगे, और जो जो काम आपको करने हैं उनमें उलझते हैं, तो धीरे 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 कर करके जो मन की अवस्था अभी है वो नहीं रहती। तो क्या हमें पूरा दिन मन की अवस्था हल्कापन नहीं चाहिए? वो शांत मन नहीं चाहिए? वो खुशनुमा मन नहीं चाहिए? हर पल चाहिए। तो इसका मतलब कि जो भारी भरकम जरूरी कामों के विचार हैं वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। जो कार्य है उसके विचार तो हमें करने ही पड़ेंगे ना। वो विचार भी हमें भारी करते हैं, ऐसे नहीं है। हल्के कौन करता हमें? हल्का तो सिर्फ ज्ञान रतन है ना, श्रेष्ठ संकल्प जो बाबा से मिलते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमारे मन और बुद्धि को सिर्फ वही हल्का करता है। जो हम जरूरी कामों के भी संकल्प चलाते हैं वो भी भारी होते हैं, और उससे भी अधिक भारी क्या है? नेगेटिव और व्यर्थ। बाबा ने कितना कहा आज मुरली में, ये हमें बहुत भारी करते हैं। तो हमें ब्राह्मणों को ये ध्यान रखना है कि मुझे अपने मन को क्या खिलाना है, बुद्धि को क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना चाहिए। अब हम ब्राह्मण हो गए ना, तो खान पान का तो हम ध्यान रखते हैं अच्छे से कि मुझे क्या खिलाना चाहिए, अपने तन को क्या नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे ही मुझे विशेष रूप से इस बात का बहुत गहनता से ध्यान रखना है कि मुझे अपने मन को कैसी खुराक देनी है। यही हमारा पार्ट 5 है। पर जितना आपको काम रहता है ना, सुबह से आपने उठना है और शाम तक, उतनी ही अधिक खुराक चाहिए आपको, उतनी ही अधिक चाहिए। जब हम जितना बिजी रहते हैं ना, अच्छी बात है, बिजी रहना बहुत अच्छी बात होती है ना, व्यस्त रहना। हम बहुत सारे नेगेटिव और वेस्ट से बच जाते हैं। आपके पास किसी की बावने का चुगली ये सब करने का फुर्सत नहीं है आपको, हाँ, कोई व्यर्थ सोचने का समय नहीं है, क्योंकि आप जरूरी कामों में इतने बिजी हैं कि आपको उसके लिए समय नहीं है। तो ये अच्छी बात है। जितना हम व्यस्त रहते हैं, अपने मन में जितना अधिक विचार चलाते हैं, उतना ही अधिक मन को खुराक भी तो चाहिए। अगर इस तन से हम भागा दौड़ी बहुत करेंगे, बहुत काम करवाएंगे, है ना, एक लेबर कितना काम करता है, लेबर मजदूर कितना काम करता है, अब खाता कितना है? आपने देखा उसका टिफिन, 10-12 रोटियां होती है उसके टिफिन में, चाहे अचार से ही खा रहा हो। जो हार्ड वर्क करते हैं तो उनको उतनी खुराक भी चाहिए ना। तो वैसे ही जैसे एक लेबर को, एक मजदूर को जितना वो काम करता है उतना ही उसको खुराक चाहिए, तो वैसे ही मैं अपने मन और बुद्धि से जितना काम लेता हूँ तो उतना उसको भी तो खुराक चाहिए। तो क्या नेगेटिव और वेस्ट जो थॉट हैं
जो नकारात्मक और व्यर्थ विचार हैं वो मेरे मन और बुद्धि को खुराक दे सकते हैं? वो तो और ही कमजोर करने वाले हैं। मान लीजिए एक लेबर ने खाना नहीं खाया, उसने सब्जी के साथ खाना नहीं खाया, उल्टा उसने शराब पी ली। ऐसे भी तो लेबर है ना, ऐसा भी तो करते हैं। तम्बाकू सारा दिन खाता रहा, नशे कि मेरे को पता ही ना चले मेरे को थकान हो रही है। हाँ, धूम्रपान पूरा दिन करता रहता है, कितने दिन काम कर पाएगा वो? कहने का अर्थ खुराक तो नहीं दी, उल्टा शरीर को और कमजोर करने वाली चीजों का सेवन कर लिया। ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चे तो इन चीजों का सेवन नहीं करते, परंतु अगर हम अपने मन को नेगेटिव और वेस्ट थॉट उसको खुराक के रूप में यूज करते हैं तो क्या होगा? मन तो और कमजोर होता चला जाएगा, हमारी बुद्धि और कमजोर होती चली जाएगी। छोटा सा फैसला लेना होगा ना, छोटा सा फैसला, वो छोटा सा फैसला लेने के लिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, कईयों से सलाह लेनी पड़ेगी। भाई आप बताओ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि कमजोर है, मन कमजोर है ना। तो हमें क्या करना है? अपने मन और बुद्धि को श्रेष्ठ खुराक देनी है। और वो खुराक क्या है? मीठे प्यारे बाबा की ज्ञान मुरली, जिसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने हैं। तो वो हमें पूरा दिन सुनने की आवश्यकता है कि नहीं है ना? सुबह आप 7 बजे 7:30 बजे आ गए और आधा घंटा हमने बाबा की ज्ञान मुरली सुनी, उसको वहीं तक सीमित ना रखें। क्योंकि आधा घंटा जो आप इतना त्याग करके आए हैं, इतनी तपस्या करके पैदल चल चल के आते हो, फिर सीढ़ियां चढ़ करके आपको जाना है, तो वो जो आपने सुबह सुबह ज्ञान रत्न बुद्धि में डाले ना, तो उनका पूरा दिन भरपूर फायदा उठाना है, तभी तो सुने। अगर हमने पूरा दिन उनका उपयोग नहीं किया तो फिर वो तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका, है ना। दिन भर में हम वही झरमुई जगमुई में, कोई की बातों में या फिर घर के काम काजों में बुद्धि को व्यस्त रखा, उन्हीं बातों में व्यस्त रखा। सुबह बाबा ने मुरली में क्या कहा हमें भूल गए, तो हमारा देखो राजयोगी जीवन आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए ही बाबा ने संकल्प हमें दिया कि आपको जो ज्ञान मुरली है, क्योंकि ये उठा के आपको एक एक को दे देंगे तो भी आपको पढ़ने की फुर्सत नहीं घर में, तो बहुत ही सहज है कि मोबाइल बोलता रहेगा, वहां पे दीदी आपके साथ साथ है हर पल। हाँ, अभी क्या होता है सुबह सुबह तो आपको दीदी के पास आना पड़ता है ना, सेवा केंद्र पे। और उसके बाद क्या होता है? दीदी कहती है आप आधे घंटे के लिए आते हो, मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। आपने आधा घंटा दिया और मैंने अपने पूरे 24 घंटे आपको दिए। अब पूरी 24 घंटे में हम बाबा की ज्ञान मुरली को दीदी के माध्यम से कितना अपने साथ रखते हैं, वो हमें देखना है। तो क्या करेंगे? जब जब आपको समय, जब तक आपके मोबाइल में इंटरनेट है, क्योंकि आपके मोबाइल में इंटरनेट जितना है तो उसका करेंगे क्या? अगर आपने बाबा की ज्ञान मुरली सुनने में या ये क्लासेस सुनने में उपयोग नहीं किया तो कुछ ना कुछ तो फालतू उसमें चलेगा, और जो फालतू चलेगा वो सारा का सारा कचरा है, सारा ही कचरा है, चाहे कुछ भी सुन लो आप, उससे हमारी उन्नति होने वाली नहीं है। तो सब बहनें क्या करेंगी? पार्ट 1, 2, 3 उसको आप सुनेंगे ध्यान से, ठीक, और उसके बाद फिर हम अच्छे से पार्ट 5 को समझेंगे। और हमने राजयोगी जीवन, उसमें पार्ट 3 और 4 में मैंने बताया है कि किस तरीके से हम ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण बनते हैं, शूद्र से क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं, और ब्राह्मण बनने के बाद फिर हम तपस्वी बनते हैं। उसके बाद ही तो तपस्या शुरू होगी ना, जब हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण बन जाएंगे। क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण ही पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है, वही बाबा की याद में बैठ के तपस्या कर सकता है। हमने पहले त्याग किया, उसके बाद फिर हमारी तपस्या शुरू होती है। और जब हम राजयोगी अपने आसन पर बैठ जाते हैं जो 4 स्तंभ के ऊपर बना है, तो उस पर जब हम बैठते हैं तो उसके बाद हम तपस्या से बाबा से ये सारे के सारे ईश्वरीय खजानों को अर्चित करते हैं। तब हम बनते हैं देवी देवता, तब हम बनते हैं देवी देवताओं वाली दुनिया के महाराजा महारानी। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, महान है, पर हमें देखना है कि उस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या हमने तपस्या शुरू कर ली है। हम ज्ञानी तो आत्मा तो बन गए हैं, लेकिन योगी तो आत्मा जब तक नहीं बने तब तक प्रारब्ध होगी नहीं। ज्ञानी तो आत्मा बनने से प्रारब्ध नहीं मिलती है, योगी तो आत्मा बनने से प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि योगी तो आत्मा जब हम बनते हैं, जब हम गहन योग लगाते हैं, हमारी मन और बुद्धि बाबा से जुड़ती है, तभी बाबा से शक्ति आती है, और तभी हमारे ऊपर जो विकारों की कट चढ़ी हुई है, जो पुराने आसुरी संस्कारों की परतें चढ़ी हुई हैं, तभी तो पिघलेंगी। ज्ञानी बनने से नहीं पिघलती।
ज्ञान हमें बताता है कि योगी कैसे बनना है, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बन। तो इन्हीं सब शुभ कामनाओं के साथ ओम शांति।